हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय इशरफ खान में। आज हम लोग वि- विलोपन विधि देखेंगे। क्या नाम है जिस विधि का? उस विधि का नाम हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन क्या विधि भी है? इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आपने अभी तक प्रश्न 3.2 को सॉल्व करके आए हैं, जो कि आपकी थी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, एक मान बराबर करके हम दूसरे में मान में एक समीकरण को बराबर कर लिया जाता, एक चर को या एक्स को या वाई को दूसरे में रखकर ज्ञात कर लिया जाता था। लेकिन विलोपन विधि में ऐसा नहीं करना है। विलोपन विधि बिल्कुल अलग लेवल की चीज़ है। इसमें आपको क्या करना है, यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें तो आप पिछली वीडियो जरूर देख के आएँ। उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस प्रश्न वाली आपको तभी समझ में आएगी। तो मैं आशा करूँगा आप पहले मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको पता हो जाए कि कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए एक सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब तक क्रम से नहीं चलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस वजह से कोई भी चीज़ आप पढ़ाई करिए, सीक्वेंस से पढ़ाई करिए एक तरफ से। ऐसा नहीं कि आज मैं एक प्रश्नावली आपको पढ़ा दिया, पहली प्रश्नावली, तो आप उसके एक प्रश्नावली पढ़ें और छोड़कर तीसरी प्रश्नावली में आ गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले प्रश्नावली एक, फिर प्रश्नावली दूसरी, भी तीसरी, क्रम से पढ़ेंगे उसका ज़्यादा लाभ होता है। तो ये मान के चलिए कि जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया पिछली क्लास में, तो उसको पहले आप ज़रूर से ज़रूर देख लें मैंने क्या पढ़ाया है। इसके साथ साथ ही आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे विलोपन विधि। जैसे उसने विलोपन विधि क्या होती है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखेंगे विलोपन विधि क्या होती है, जो कि विलोपन विधि आपकी 3.3 में है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझेंगे कि विलोपन विधि होती क्या है, इसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको कोई भी समीकरण दे दिया, इसके हम बेसिक्स की बात करें, अगर इसका बेसिक्स फंडामेंटल, जैसे मैंने आपको दो समीकरण दिया, मैंने आपको रैखिक समीकरण दो रैखिक समीकरण मैंने आपको दो रैखिक समीकरण दिए। सपोज दैट जैसे मैंने आपको पहला रैखिक समीकरण दिया, वो दिया मैंने 5x प्लस में y बराबर 9। इसको हम इक्वेशन एक मान लेंगे, ठीक है ना। ये मान लिया मैंने इक्वेशन एक है आपका, ओके। इसी तरह मैंने आपसे कोई समीकरण दूसरा कहा, जैसे मैंने कहा कि 9x, और इसके बाद मैंने कहा प्लस में 2y बराबर 10 मैंने कहा। फिर मैंने कहा इस क्वेश्चन इसको आप दो मान लो। ये मैंने दो समीकरण मान लिए अपने मन से। इसमें करना क्या है, अब आपको ये करना है कि चाहे तो आप x को बराबर करिए या y को बराबर कर लीजिए। चाहे x के मान को बराबर कर लें या फिर हम y के मान को बराबर कर लें। जब इस तरह के मान को हम बराबर करेंगे, फिर क्या करेंगे, मान को बराबर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। चाहे तो आप x को बराबर कर ले या y को, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई कराने बाद आपको दिमाग में ये भी सेट करके रखना कि एक ही पक्ष में नहीं मल्टीप्लाई कराना, आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे, जैसे अगर मैं y को बराबर करूँगा तो क्या हो जाएगी कि बोलेंगे इसमें ओनली हम समीकरण एक में दो का गुणा करा दें। क्या करा दें, गुणा करा दें। अगर इसका इसमें गुणा कराऊंगा हो जाएगा 2×5 10y, सॉरी 10x, और प्लस में 2y और बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर गुणा करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका इस समीकरण एक का, इसका दो में 2×5 10x, प्लस में इसका इसमें गुणा करें हो जाएगा 2y बराबर 2×18 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप देख लीजिए कि 2y और ये 2y बराबर हो गए। तो ये चीज़ आपको करना है। चाहे तो आप x को बराबर करें, x को बराबर करने के लिए इसमें 9 को गुणा कराएं, नपना 45 में 5 का 5 45 तब बराबर होंगे।
ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करना, ये विलोपन विधि होती है। जब ऐसे हो जाती कंडीशन, फिर आपको दो चीज़ लगाना है। कभी कभी डाउट होता है कि सर कब घटाएं कब जोड़ें, ये चीज़ होता है इसमें। तो याद रखेंगे, जब इसमें दो इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये होता है कि नंबर 1, यदि चिन्ह समान हो, यदि चिन्ह समान हो, समान मतलब यानी प्लस हो या प्लस प्लस हो, जैसे इसमें देखेंगे प्लस, इसमें भी वाई में प्लस, जिसको बराबर कर उस चिन्ह को देखेंगे। ये जैसे वाई प्लस से इस पर भी वाई, दोनों चिन्ह अगर समान हो, यदि चिन्ह समान हो, यदि चिन्ह समान हो तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे। क्या करेंगे फिर हम घटाने पर लिखते हैं, ठीक है ना, घटाते हैं, ये चीज़ लिखेंगे। यदि चिन्ह बराबर ना हो, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, यदि चिन्ह समान ना हो, यानी असमान हो, समान ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, फिर लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ये दो चीज़ दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना आप लोग। यदि चिन्ह बराबर होंगे तो बोलेंगे हम घटाने पर लिखेंगे, ठीक है ना। जब चिन्ह समान होंगे तो जोड़ने पर लिखते हैं। और पहली बात, जब हम चिन्ह बराबर नहीं होंगे यानी असमान होंगे तो जोड़ने पर लिखेंगे, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करते हम लोग। यदि चिन्ह समान होंगे, जब घटाने पर लिखें तो चिन्ह में परिवर्तन करते हम लोग। कैसे परिवर्तन, मतलब क्या हुआ, यदि प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, ये चीज़ करेंगे। अब जैसे इसी समीकरण को मैं हल करके आपको बताऊं तो देखेंगे उससे। जैसे ये क्या लिखा है 5x, इधर बोलेंगे क्या लिखा है, बोलेंगे इधर है समीकरण एक क्या था। अब मैंने अभी इसको बनाया, जैसे 10x हो गया और प्लस में 2y और बराबर 18 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के लिखेंगे, बोलेंगे 9x और प्लस में 2y और बराबर 10। ये इक्वेशन आपका 2 था और ये तीसरा नया बन गया था, ठीक है ना। अब आप लोग ये देखेंगे प्लस इसमें भी प्लस इसमें भी चिन्ह समान है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण समीकरण दो को समीकरण तीन से घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ये चीज़ लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। ओके, कैसे, समीकरण 2 क्या था, बोलेंगे 10x प्लस में 2y और बराबर 18, ये था। और इसके बाद ये क्या दे रखा है कि 9x प्लस में 2y और बराबर 10। मैंने कहा चिन्ह विपरीत करेंगे, अर्थात ये प्लस से है ना, इसको माइनस से कर देंगे, और ये प्लस से है इसको माइनस से कर देंगे, और ये भी प्लस से लिखा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब घटाने पर लिख देंगे, -2 + 2, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बोलेंगे प्लस में 10x और माइनस का 9x, घट के क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर 18 में से 10 जाएगा, बोलेंगे कितना बचेगा, 18 में से 10 जाएगा, बोलेंगे बचेगा 8, ठीक है ना। तो आपकी ये x की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब इस x का मान चाहे तो आप समीकरण इसमें रख लें या इसमें रख लें, तो आपको y की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग 3.3 प्रश्नवाली को पढ़ने से पहले ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में इसको सेट कर लें, नहीं तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो हम लोग अब देखेंगे प्रश्न 3.3 के सवाल, जो कि पहला सवाल क्या कह रहा है कि देखेंगे उससे। देखेंगे 3.3 प्रश्न क्या कह रही है, कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना, इसको कह रहा है। यानी विलोपन विधि से भी आपको हल करना और प्रतिस्थापन विधि से भी। इसके बाद बताना है कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखो, विधि कोई ख़राब नहीं होती, विधि सारी सही होती है, ठीक है ना। बस आपको आना चाहिए, ये मान के चलें। आप ऐसा नहीं लिखेंगे सर कि विलोपन विधि मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्रतिस्थापन विधि मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, नहीं, दोनों विधि अच्छी हैं, ये चीज़ आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना।
ये तो फिर ना आने वाले स्टूडेंट की बात हो गई भाई। आपने सीखा है तो देखेंगे। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, प्रश्न 3.3 की, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण क्या दे रखा है, कह रहा है कि x प्लस में y बराबर 5 इक्वेशन, इसको एक मान लेंगे हम लोग। इक्वेशन अगला देखें क्या कह रहा है कि 2x माइनस में 3y बराबर 4, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर गौर से देखिएगा। जैसे पहले मैं आपको विलोपन विधि से बता रहा हूँ, किससे, विलोपन विधि द्वारा। तो लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि द्वारा। पहले हम लोग विलोपन विधि से देखेंगे, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है ना, जब लोग विलोपन विधि से करेंगे तो मैंने आपसे बताया कि या x को बराबर कर लीजिए या y को। जैसे मैं यहाँ पर y को बराबर करूँगा तो बोलेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करके, 2 का गुणा कर तब, सॉरी 3 का गुणा कराएंगे, 3 है इधर, 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर ये लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग समीकरण 1 में 2 का गुणा कराएं, इसमें 2 का हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। इसका जब 2 का इसमें गुणा करें तो 2 का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 का गुणा कराना, 3 का, गलती होगी, 3 का गुणा कराएंगे, 3 के इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x बोलेंगे, और 3x हो जाएगा, और प्लस में इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 3×5 = 15। ओके, इसके बाद इसको सेम उतार लेंगे, क्या लिखा है, 2x माइनस का 3y और बराबर 4 दे रखा। घटाने पर कहा मैंने तो चिन्ह विपरीत करेंगे नहीं। ठीक है ना, क्योंकि चिन्ह आपके समान हैं। मैं भी यही तो बताया आपको पिछली क्लास में, अभी जस्ट आपको यही तो बता के आया ना, जब चिन्ह समान होते हैं, ये देखो, जब यदि चिन्ह समान हो तो घटाने पर लिखेंगे, लेकिन घटाने पर लिखेंगे लेकिन चिन्ह में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें लिख लेना चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगी, इसमें चिन्ह परिवर्तन होगा, ये मान के चलें आप लोग। ठीक है ना, इसमें सेम वही चीज़ करेंगे फिर, तो बताएं तो क्या हो जाएगा, चिन्ह तो परिवर्तन नहीं होगा, तो हल करेंगे अब इसको। तो देखेंगे माइनस का 3y और प्लस में 3y, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x प्लस से और 2x प्लस से तो हो जाएगा 5x बराबर, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, और 5x हो जाएगा, इसके बाद 15 और 4 19, 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बोलेंगे इधर गुण इधर भाग में आ जाए तो 19/5 हो जाएगी। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 19/5। ओके, x की वैल्यू 19/5, ये हम लोग बोलेंगे x की वैल्यू 19/5 हो जाएगी। अब x का मान आप क्या करेंगे, चाहे तो आप समीकरण 2 में रखें चाहे 1 में रखें। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। हम लोग रखेंगे समीकरण 2 क्या दे रखा है, 2x माइनस का 3y और बराबर 4। तो रखेंगे x के स्थान पर 2 गुणे 19/5 माइनस का 3y और बराबर 4। ओके, तो इसका गुणा करेंगे 19 दूना
38/5 माइनस का 3y और बराबर 4 दे रखा। ठीक है ना। इसके बटे में एक मान का हम लोग लासा ले लेंगे। 5 और 1 का लासा बोलेंगे 5 हो जाएगा। अब 5 का भाग 5 पे देंगे। ठीक है ना। अब हम 5 का भाग 5 में देंगे तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर 38 ही बचेगा माइनस का। अब 1 का भाग 5 पे लगाएंगे, 5 बार जाएगा, 5 के इसमें गुणा कराएंगे, 5 ही 15y और बराबर 4 दे रखा है। ओके। अब इसका सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगी इधर 38 माइनस का 15y और बराबर 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 38 इधर है, प्लस से उधर किससे जाएगा बोलेंगे माइनस से। तो इधर हो जाएगा माइनस का 15y बराबर 20 माइनस का 38। तो हो जाएगा माइनस का 15y बराबर घटने बाद माइनस का 18 बचेगा। ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस काट लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15y बराबर 18 हो जाएगा। अब इधर गुण इधर किस में जाएगा, इधर बोलेंगे भाग में हो जाएगा। तो y बराबर बोलेंगे 18/15। ठीक है ना। इसके बाद 3 से कट कर लें इसको, 3 पचे 15 तिछंग 18। ओके। अर्थात हम लोग बोलेंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 6/5। ओके। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 6/5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप x और y की वैल्यू आपको ज्ञात हो गई। ठीक है ना। ये तो हमने विलोपन विधि से ज्ञात कर लिए। उसने कहा कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से ज्ञात करना है। इसके बाद बताना है कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगेगी। ठीक है ना। तो अब हम लोग पहली विधि तो लगा चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग सेकंड विधि लगाएंगे। कौन सी विधि उसने कहा कि प्रतिस्थापन विधि है, तो इससे भी करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है ना। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे इसी सवाल को। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ही लिखें। क्या दे रखा था, x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन एक हम लोग माने थे। इसके बाद क्या दे रखा था कि 2x माइनस का 3y बराबर 4 इक्वेशन, इसको हम लोग 2 मान ले। प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि एक मान को बराबर कर दूसरे मान प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है ना। तो हम लोग समीकरण जैसे एक को बराबर करें। ठीक है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण एक से। ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या दे रखा है, बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 5। चाहे x को बराबर कर लें, चाहे तो आप y को बराबर कर लें। सपोज दैट मैं x को बराबर कर रहा हूँ। किसको, x को। तो बोलेंगे x को बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 इधर प्लस उधर किससे जाएगा, माइनस का से जाएगा। ठीक है ना। तो माइनस का y हो जाएगा। इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि x का मान जिसको बराबर करें उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है ना। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो बोलेंगे यहीं पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x के स्थान पर आपको कितना रखना है, 5 माइनस का y लिखना है। तो यहीं पर रखना है। तो हो जाएगा 2, समीकरण 2 यही तो है। तो 2 गुणे 5 माइनस का y और माइनस का 3y बराबर 4। ओके। इसका 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10 माइनस का इसके इसमें गुणा होकर हो जाएगा 2y और माइनस का 3y बराबर 4। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस का 2y यानी 2y और माइनस का 3y जुड़ जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। अब इससे कि इधर किससे लिखा है, प्लस से उधर किससे जाएगा, माइनस से हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 4 और माइनस का 10। तो हो जाएगा माइनस का 5y बराबर घटे कितना बचेगा, माइनस का 6। तो ये माइनस माइनस आप कट कर लेंगे। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, फिर हो जाएगा y बराबर 6/5। इधर गुण इधर भाग में आ जाएगा। तो 6/5, ये देखो इधर भी y की वैल्यू वही आई थी, इधर भी
वाई की वैल्यू वही आई, सेम ही वाई की और एक्स की वैल्यू आएगी। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि वाई का मान इसमें रखो, ज़्यादा आसान है समीकरण 3 में, तो लिखेंगे वाई का मान, क्या लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर यानी थर्ड में रखेंगे वाई का मान, तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 5 माइनस का वाई के स्थान में क्या रखना है 6/5। ओके, तो हो जाएगा एक्स बराबर 25 माइनस का 6/5। अब 25 में से 6 जाएगा, बोलेंगे 19 ऊपर बट्टे के नीचे बटे 5, 19/5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये आपकी वाई की वैल्यू हो गई। ऐसे ही आपको सवाल को करना है। ठीक है ना, बात समझ में आपको आ गई होगी।